वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज का वीडियो है कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद आपको कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद आपको कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स की सीरीज़, डेली न्यूज़ एंड अपडेट्स और भी बहुत सारी फॉरेक्स, कमोडिटीज़ और इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ों पे मेरे वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप ये सारी वीडियोस मिस मत करो। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो कि स्टॉक मार्केट में हमको कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अवॉइड रिलाइंग ऑन टिप्स। तो अभी भी 99% जो रिटेल इन्वेस्टर है वो टिप के भरोसे बैठते हैं। कोई भी स्टॉक मार्केट का बंदा होगा, अगर दूसरे बंदे को मिलेगा या फिर कोई दूसरा बंदा अच्छा कर रहा होगा तो सीधा उससे वो ये पूछने की जगह कि आप कैसे करते हो, ये पूछने की जगह वो पूछेगा कि यार कोई टिप हो तो बता दे, कोई टिप हो तो बता दे। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि कौन सा शेयर बाय करें, मैं कल कौन सा क्या करूं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या करूं, कौन सा टिप, कोई टिप हो तो बता। ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको किसी के टिप के भरोसे नहीं बैठना है। मैं आपको एक बहुत ही लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। आप स्टॉक मार्केट में टिप के भरोसे बैठते हैं। अगर मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए आपने कार बाय कर ली है। अगर मैं आपको बता दूँ कि आप एक्सीलेटर से गाड़ी आपकी आगे जाएगी, ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी और क्लच से गियर से आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। मैंने ये टिप आपको दे दी, ठीक है। मेरी टिप तो बिल्कुल सही है, एक्सीलेटर से गाड़ी आगे ही जाएगी, ब्रेक लगाने पे गाड़ी रुक ही जाएगी। आपको भी पता है कि टिप बिल्कुल सही है मैंने जो आपको दी, लेकिन फिर भी आप गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपको गाड़ी चलाना आता नहीं है। तो ये आप स्टॉक मार्केट में क्यों कर रहे हैं? क्यों? जब आपको पता है, क्योंकि गाड़ी जब चला रहे हैं तो आपको रन टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो कहीं पे टर्न आ गया तो आपको गाड़ी मोड़ना पड़ेगा, या फिर कुत्ता बीच में आ गया तो एकदम से ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी है कि कोई आपको टिप तो दे रहा है, वो चलो मान लीजिए वो पूरे टेक्निकल एनालिसिस पे या कुछ भी करके आपको बहुत ही एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन फिर भी वो उसने अपने हिसाब से टिप दी है। वो उसको पता है कि वो उसकी नज़र रहती है स्टॉक पे और उसने कुछ और स्टडी करके वो इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। अगर उसको कुछ लगेगा कि नहीं गड़बड़ हो रही है या फिर कुछ हो रहा है तो वो अपने हिसाब से एग्जिट कर लेगा फिर, और आप फंस जाओगे क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है। जैसे बहुत सारी बार मैं करता हूँ, मेरे दोस्त लोग मेरे को पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक बाय करे या सेल करे, मैं उन लोगों को बता देता हूँ। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में कुछ वैसा वैसा होता है तब मैं तो रन टाइम पे डिसीजन लेके मैं तो एग्जिट निकल कर लेता हूँ, और फिर बाद में याद आता है कि यार मैंने दोस्त को ही बताया था, उसको ही बताना भूल गया। तो ऐसी चीज़ है कि जो आपको टिप दे रहा है वो तो एक बार से निकल जाएगा कुछ होगा तो, लेकिन आप फंस जाओगे बाद में। तो इसीलिए किसी के भी टिप के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनिए। मोदी भी बोल रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए। तो आप किसी के भरोसे क्यों बैठ रहे हो? इससे अच्छा है कि आप ऐसा एटीट्यूड रखो ना कि कोई की टिप को मैं क्यों फॉलो करूँ, मैं खुद सीखूंगा स्टॉक मार्केट और मैं खुद के डिसीजन पे अपना डिसीजन लूँगा कि अब क्या करना है, कौन सा बाय करना है, कौन सा सेल करना है। तो ऐसे आपको टिप्स के भरोसे कभी नहीं बैठना है, वरना आप बहुत बड़ा लॉस भी कर सकते हैं। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि डू नॉट रिएक्ट बेस्ड अपॉन योर फीलिंग। तो बहुत सारे लोग हैं कि फीलिंग के बेस पे चलते हैं कि ये तो स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ चुका है, ये तो इतने हायर लेवल पे चल रहा है, 40 का पी चल रहा है, इतना पी चल रहा है, तो अब ये गिरेगा। जब स्टॉक मार्केट में आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप देख लीजिएगा, बाद में वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। जब निफ्टी मैंने 11,000 पे था निफ्टी, तब मैं ट्रेड कर रहा था निफ्टी में। तो निफ्टी उस टाइम पे बहुत भयानक बुल रन चल रहा था। 11,000 का 11,500 हुआ, लोग बोल रहे चलो 500 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है।
11,500 का 12,000 का लेवल भी तोड़ दिया निफ्टी ने। लोग बोल रहे अब तो मार्केट गिरना चाहिए, ये मार्केट तो बहुत भाग रहा है। 12,000 का 12,500 हो गया। फिर तो लोग पागल हो गए कि यार अब तो 12,500, 13,000 का लेवल इतना क्रॉस नहीं होगा। 13,000 तो हो ही नहीं सकता। 13,000 का लेवल भी तोड़ दिया। फिर 14,000 हो गया। फिर 14,500 का लेवल भी तोड़ दिया निफ्टी ने। तो आप मार्केट को फीलिंग के हिसाब से क्यों ट्रेड करना चाहते हो? मार्केट अगर जाना है उसको तो जाएगा वो। आप अपनी इमोशन पे यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते कि यह मार्केट इतना भाग गया है तो अब ये गिरेगा, कि जब इतना गिर रहा है तो अब ये बढ़ेगा। ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं होती। मार्केट में चलता है डेटा और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे काम चलता है। तो कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। अब जो मार्केट से डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा के हिसाब से बुल साइड और बियर साइड दोनों का सोच के एक बैलेंस्ड अपना व्यू रखिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए कि मेरे को अब करना क्या है। किसी भी एक नज़रिए से मत देखिए। जब भी आप देखते हो तो दोनों साइड से देखना चाहिए। इंटरडे ट्रेडिंग में भी आप जाते हो तो किसी भी एक माइंडसेट से नहीं जाते कि आज तो मैं बस बाइंग ही करूँगा या फिर मैं शॉर्ट ही करूँगा। आपके पास सारे टाइप के ट्रेड्स होने चाहिए। आपके पास बुल साइड के भी ट्रेड होने चाहिए और शॉर्ट साइड के भी ट्रेड होने चाहिए। फिर मार्केट जिस दिशा में डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन का ट्रेड आपको लेना चाहिए। वो बात की बात है। वो ट्रेडिंग वेडिंग जब आएगा तब मैं आपको वो सब चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। लेकिन ये बात है। तो अब आते हैं तीसरा पॉइंट कि नेवर यूज़ ऑल ऑफ योर मनी एट अ सेम टाइम। जस्ट कल का एग्जांपल है ये कि इलॉन मस्क का भी ट्वीट आया था। अभी डॉगी कॉइन बहुत चल रहा है और लोग कभी मून पे चल रहा है, तो लोगों पूरा पूरा सारा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। उसने स्पेशल ट्वीट की कि आप सारा इन्वेस्टमेंट अपना एक ही बार में मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और आज 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 डोज कॉइन हुआ है -34%। मैंने देखा था। उसके बाद अब अभी देखा तो -24% अभी चल रहा है। तो ये है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक ही बार में पैसा कभी मत लगाइए। अपना पैसे को थोड़ा थोड़ा करके एक एसआईपी की तरह इंस्टॉलमेंट लगाइए। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में आपका पोर्टफोलियो -5% या -10% चला जाता है तब आप एक इंस्टॉलमेंट लगाएंगे। उसके बाद -15% पे लगाएंगे, -20% पे लगाएंगे, ऐसे करके लगाएंगे। तो आप कभी भी एक साथ पैसा मत यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको जब मार्केट नीचे आएगा, फिर क्रैश होगा, कुछ भी होगा, तब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होंगे और आपका पैसा सारा फंस चुका होगा। तो इसीलिए कभी भी आप एक साथ पैसा मत लगाइए। उसके बाद आता है कि ये टीवी इन्फ्लुएंसर, टीवी एंकर्स और टेलीग्राम लिंक्स के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़िएगा। मैं पहले देखता था ये सीएनबीसी आवाज़ और वो सब चीज़ें देखता था टीवी की, कि चलो कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ न्यूज़ हो तो पता चले स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। लेकिन जब भी ओपन करे उनका यही चलता है T20 या टॉप के 20 स्टॉक, ये आज ये रैली करेगा, ये करेगा, ये स्टॉप लॉस लगा लो। ये लोग उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरा ये इतने पे लिया था, ये मेरा पूरा 90% पैसा चला गया है, तो अब मैं क्या करूं? तो वो लोग बोलते हैं कि आप ये कंपनी अच्छा कर सकते हैं, आप इतना स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिए। उनके पास उन एक्सपर्ट को कुछ आता ही नहीं। वो बस उनको यही आता है कि बस आप होल्ड कीजिए, आप होल्ड कीजिए। आप वो सच्ची इन्फॉर्मेशन तो देते ही नहीं किसी को कि यार कंपनी प्रॉब्लम है, आप इसमें होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो कुछ नहीं, बस रिटेल इन्वेस्टर को बस यही सलाह देते हैं, इतने का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इतने के करंट मार्केट प्राइस है और इतने का टारगेट है। बस यही पूरा दिन यही चलता रहता है। तो ये सब झमेलों में आप मत पड़िएगा। जो भी एकदम रिलायबल सोर्सेज है, जैसे कि अपनी एक्सचेंज की वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट है, बीएससी की वेबसाइट है, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कीजिए। फिर जो जो रिलायबल आर्टिकल आते हैं सोर्सेज से, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लीजिए। जो कंपनी आप में इन्वेस्ट कर रहे हो उनकी जो भी फॉलोइंग है ट्विटर की या जो भी है, तो उसके ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कीजिए। आप ये सब चीज़ों में मत पड़िएगा। टेलीग्राम लिंक और जो भी ये एक्सटर्नल नॉइज़ आ रहा है कि आप ये बाई करो, वो बाई करो, कोई किस तरह की सलाह दे रहा है, कोई किस तरह की सलाह देता है, तो आप ये टेलीग्राम लिंक और वो सब चीज़ों से दूर रहिए। क्योंकि किसी को भी इतना, वो इतनी सारी चीज़ें बता बता के आपका दिमाग ख़राब कर देंगे
कि आप सोचेंगे कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, और फिर आप टिप लेने पे मजबूर हो जाओगे, और फिर वो आपको अपना पेड कोर्स या फिर कुछ भी पेड टिप्स का प्रोग्राम आपको बेच देगा। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ों से बच के रहना है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आप ये चीज़ों से दूर रहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा डूबता है, इसका सबसे बड़ा आज तक का कारण है कि लोग टिप पे बैठते हैं, कि किसी ने टिप दी तो स्टॉक बाय कर लिया। कोई ये ट्राई ही नहीं करता कि किसी कंपनी के बारे में खुद जाके उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़े, क्वार्टरली रिजल्ट देखे। वो कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते, बस किसी ने टिप दी इसलिए उसमें बाई कर लिया और उसके बाद चल जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग पेनी स्टॉक के बारे में चलते हैं। जितने भी मैं किसी लोगों को ये तो बोलते तो सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बात कर रहे कि तू इसका स्टॉक खरीद ले, टीसीएस का खरीद ले, इन्फोसिस का खरीद ले, विप्रो ले ले, एचडीएफसी बैंक ले ले। वैसा तो मैंने सुना ही नहीं। वो ऐसे ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि यार वोडाफोन आइडिया ये देख अभी 9 रुपये का है, 10 का हो गया, 11 का हो गया, कितना रिटर्न मिल रहा है इसमें। यस बैंक का देख ले, अब आलोक इंडस्ट्रीज देख ले। तो ये सब चलता रहता है। तो वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक में जाते हैं, और जब वो सर्किट ख़त्म होती है और जब लोग टॉप पे बाय करते हैं उसके बाद लोअर सर्किट लग जाती है, फिर वो लोग पूरी ज़िंदगी पर उसमें ही फंसे रहते हैं, उसमें ही फंसे रहते हैं। तो वो छोटी पैनी स्टॉक की चक्कर में वो लोग अच्छी कंपनियों की तरफ तो कभी फोकस ही नहीं कर रहे। तो आप पैसों की तरफ मत देखिए। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर पैसा बनेगा। आप एकदम से करोड़पति बनने के या फिर 10 रुपये का स्टॉक 10,000 का बनने की ये सब सपने मत देखिए। यहाँ पे सपनों पे काम नहीं होता, यहाँ पे नंबर्स पे बात चलती है। अगर आपकी कंपनी अच्छा नंबर दिखाएंगी तो आपका स्टॉक भी अच्छा नंबर दिखाएगा। अगर आपकी कंपनी नेगेटिव में नंबर दिखाएगी तो आपका स्टॉक भी नेगेटिव में ही जाएगा। फिर ये बात आपको जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतनी जल्दी अच्छा है, वरना स्टॉक मार्केट में आप तो पैसा गंवाते ही थे और भी गंवाओगे, और में क्या दिक्कत है फिर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और भी आगे सीरीज़ आने वाली है। ये अभी मैं बहुत ही बेसिक से चीज़ें मैं बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बेस से स्टार्ट करना था। क्योंकि जो भी लोग नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है उनको ये सब चीज़ें कैसे ढूंढनी है, क्या करना है, कैसे देखना है, वो सब नहीं पता रहता है। तो उसके लिए मैं सब बेसिक से चालू कर रहा हूँ। धीरे 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 एडवांस लेवल पे हम आ जाएंगे। तो हमारा रोज़ का वीडियो देखता रहना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।